नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आज हम बात करेंगे इग्नू का एमए हिंदी प्रोग्राम के तहत MHD 4 का असाइनमेंट। प्रोग्राम कोड MHD है और जो कोर्स कोड है MHD 4 है, जिसका कि शीर्षक है नाटक एवं अन्य गद्य विधाएं। तो आइए देखते हैं असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर तक असाइनमेंट जमा करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, आप अपने स्टडी सेंटर पर लास्ट डेट पूछ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द असाइनमेंट जमा कर दें जो अभी तक नहीं किए हैं। इसके अलावा परीक्षा देने से पहले आपको इग्नू का टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन भरना पड़ता है और इसका प्रिंट जमा नहीं करना पड़ता है। नहीं, ठीक, जमा नहीं, बस ऑनलाइन भर दिए, बस हो गया। ठीक, और पर पेपर का 200 रुपये लगता है। 4 पेपर देंगे तो 800, 5 देंगे तो 1000, 6 देंगे तो 6 दूनी 1200, ऐसे जोड़ लीजिए। तो आइए देखते हैं 30% इसका जुड़ता है। असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन है, कितने कितने नंबर का वह दिया है। यहाँ पे दिया है ना, कोने में 4 करना है। संदर्भ सहित व्याख्या 10-10 नंबर का है, तो 40 नंबर हो गया। तो आइए देखते हैं। संदर्भ सहित व्याख्या का मतलब आप समझते ही हैं। तो क का देखते हैं कि क्या है। चूरन सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग जिसकी अकिल अरिजन रोग, चूरन खामे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन खाते पुलिस वाले, चूरन पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते। तो इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रकार से व्यंग किया है भारत दुर्दशा। तो आगे ख देखते हैं क्या क्या है। ख में क्या है, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम डैश, जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि डैश। तो यह पंक्ति जो है आपको बताना है कि यह किस रचना से है, संदर्भ लिखते हुए इसके रचनाकार कौन है। प्रसंग में आपको बताना है कि यह किस विषय से रिलेटेड है, इसमें क्या कहने का प्रयास रचनाकार ने किया है, लेखक ने किया है। और फिर उसके बाद आप व्याख्या करेंगे। एक बार शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं और लेखक का दृष्टिकोण क्या है उसको भी बताते हुए चलेंगे आप। अगला है आपका ग है, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वो लोहे को भी काट डालता है, लेकिन कभी कभी नहीं। काटने के लिए लोहे को काटने के लिए लोहे का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक। ओ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। घ है, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि, मतलब ये कविता है, कविता। यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि इस पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में 4 क ख ग घ करके रहा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नाटक से ही है, तो सभी नाटक से ही रिलेटेड है। दूसरा है, अंधा युग के चरित्रों की प्रतीकात्मकता का उल्लेख करते हुए नाटक में वर्णित संघर्ष की प्रासंगिकता बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, लोभ और प्रीति निबंध के भावों का विवेचन करते हुए शुक्ल जी के मनोभाव संबंधी अवधारणाओं पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन चौथा है, हिंदी जीवनी में जो हिंदी जीवनी साहित्य में कलम का सिपाही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, अमृत राय का है प्रेमचंद के ऊपर। इस कथन की समीक्षा कीजिए। पांचवा है, अदम्य जीवन की विषय वस्तु के प्रति लेखकी दृष्टिकोण का साधारण विश्लेषण कीजिए। यह सब 10-10 नंबर का है आपका, जो हमने अभी पढ़ा 2, 3, 4, 5। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है आपका, इस पर टिप्पणी लिखना है 4 पे, और यह सब 5-5 नंबर का है। तो देखते हैं। तांबे के कीड़े की प्रतीक योजना, साक्षात्कार और ऑक्टेवियो पॉज पे लिखना है। धोखा निबंध का प्रतिपाद्य है। ठकुरी बाबा का चारित्रिक विशेषताएं, इन सब पे टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहे अलग अलग, उसके सामने जितने नंबर का है वह दिया गया है और इसका 30% जुड़ेगा। तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। जो भी आपके सवाल सुझाव हैं उसको भी पूछते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, और साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जहाँ पर आप असाइनमेंट के टर्म एंड एग्जामिनेशन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, बाकी अपने सवाल भी कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी संस्कृत दोनों का ग्रुप है और यह दोनों का चैनल भी छात्रों के अनुरोध पे रहा है। तो हिंदी संस्कृत के विद्यार्थी आपस में बैर ना करें बल्कि मिलजुल के चलें।